Hello guys and welcome to Cricket Caviar and today I'm going to talk about India versus West Indies का जो सीरीज चल रहा है और इसमें इंडिया फिर हार गई है फर्स्ट टी20 वेस्ट इंडीज से। थर्ड ओडीआई में इंडिया ने अपनी थोड़ी जो लाज बचाई थी, वनडे सीरीज अपने नाम कर लिया था अगेंस्ट अ टीम विच लॉस्ट टू नेदरलैंड्स एंड स्कॉटलैंड रिसेंटली एंड हैज नॉट क्वालिफाइड फॉर 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप। उससे सेकेंड ओडीआई हारने के बाद थर्ड ओडीआई इंडिया जीत गई थी। बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच में खेला। फर्स्ट 10 ओवर्स में 73 रन, सेकेंड 10 ओवर्स में 71 रन बाई शुभमन गिल एंड ईशान किशन। और उसके बाद संजू सैमसन आए एट नंबर 4 एंड ही जस्ट वेंट बैलिस्टिक। जो थोड़ा वो टेंटेटिव प्ले दिखाए थे अपने ओनली चांस, मुझे लग रहा था संजू सैमसन को अब चांस नहीं मिलेगा सेकेंड ओडीआई के फेलियर के बाद। बट आई वॉज सो हैप्पी टू सी that he got another chance in the third ODI and he absolutely played the way that we want Sanju Samson to play. Just taking on the leg spinner, hitting him for sixes and making him bowl flatter lines, putting pressure on the bowler. यही हम चाहते हैं संजू सैमसन से। और एक समय इंडिया 30 ओवर्स में 208 पे एक थी। 68 रन आए इनफैक्ट 20 to 30 ओवर्स के बीच में। लेकिन सबसे शॉकिंग चीज थी कि 33 to 40 ओवर्स संजू सैमसन के आउट होने के बाद 7 ओवर में बस 16 रन आए और 2 विकेट भी वहां चले गए संजू सैमसन और आई गेस शुभमन गिल का। और शुभमन गिल ने मतलब इन हाइंडसाइट एक अच्छा नॉक खेला। उनका रोल यही था कि वो पूरे टाइम टिके रहे। बट हार्दिक पांड्या प्लेड लॉट ऑफ डॉट बॉल्स बट उन्होंने काफी अच्छा फिनिश किया। लास्ट के 10 ओवर्स में 104 रन आए इंडिया। सूर्य कुमार यादव प्लेइंग द रोल ऑफ अ फिनिशर along with हार्दिक पांड्या और किसी तरह इंडिया ने जो फिनिश किया। तो 350 इंडिया ने बनाया विदाउट एनी वन स्कोरिंग अ सेंचुरी एंड दैट्स इंडियाज हाईएस्ट स्कोर विदाउट एनी बैट्समैन गेटिंग अ सेंचुरी। और उसके बाद काफी अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस अगेन फ्रॉम कुलदीप यादव। आई वाज शॉक नॉट टू सी युजवेंद्र चहल प्ले। और लास्ट टाइम भी हमने एक्सपेरिमेंटेशन का क्रिटिसिज्म किया था, सो आई वोंट टेक मच टाइम हियर। बट इट इज शॉकिंग दैट अब 8 ओडीआईज रह गए हैं वर्ल्ड कप के लिए और रोहित और कोहली को प्रैक्टिस नहीं मिल रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इनिंग्स यही दोनों प्लेयर्स खेलेंगे और वर्ल्ड कप का टेम्पलेट यही दो डिसाइड करेंगे कि इंडिया की इनिंग्स कैसे चलेगी। और आप इन दोनों प्लेयर्स को ही नहीं खिला रहे हो, ईशान किशन को ओपन करा रहे हो। ही हैज परफॉर्म स्पेक्टेकुलरली वेल। आई मीन 350s, व्हाट अ स्टेटमेंट। बट द पॉइंट इज, है तो वो बैकअप ओपनर ही आपके, क्योंकि उन्होंने मिडिल ऑर्डर, अगर आपको उनको मिडिल ऑर्डर में चांस देना था तो ये सबसे अच्छा मौका था। और आपने उनको नहीं दिया चांस मिडिल ऑर्डर में। आपने संजू सैमसन को प्रेफर किया, आपने अक्षर पटेल को नंबर 4 पे खिलाया सेकेंड ओडीआई में, लेकिन आपने विराट और रोहित को खिलाया नहीं, जो कि मोस्ट ऑफ द इनिंग्स का टेम्पलेट सेट करेंगे थ्रू आउट द वर्ल्ड कप और एशिया कप। तो वी डोंट नो अबाउट केएल राहुल और श्रेयस अय्यर, उनके इंजरी का स्टेटस। केएल इज, इट सीम्स ही इज फिट, ही इज बैटिंग, ही इज कीपिंग। बट फिर भी 50 ओवर कीपिंग करने लायक फिटनेस है या नहीं, वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखना पड़ेगा। बट इंडिया किसी तरह सीरीज जीत गई और एक कन्विंसिंग परफॉर्मेंस थी, 200 रन से जीता थर्ड ओडीआई। और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब मोमेंटम आ गया इंडिया की तरफ तो टी20 सीरीज में एक अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। एक स्लो पिच थी और टी20 सीरीज में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इट विल बी ऑल गन्स ब्लेजिंग। शुभमन गिल एंड ईशान किशन इन द पावर प्ले आर प्रोबेबली गोइंग टू प्ले द नेक्स्ट टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत यहीं से हो गई है तैयारी की। लेकिन बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस 150 पे रेस्ट्रिक्ट करने के बाद आफ्टर मुकेश कुमार स्पेक्टेकुलर डेथ बॉलिंग, जिसमें उन्होंने 13 यॉर्कर एक साथ डाले हैं। 13 यॉर्कर, एक नो बॉल था उसमें से। बट 2 ओवर में उन्होंने, लास्ट के 2 ओवर में 18th एंड 20th ओवर में एक भी बाउंड्री कंसीड नहीं की। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी मुकेश कुमार की, जो तीनों फॉर्मेट में डेब्यू कर चुके हैं इस स्टोर पे। और सिर्फ ये त्यागराजन नटराजन ही एक प्लेयर थे जो ऐसा किए थे ऑस्ट्रेलिया के टूर पे, जो तीनों फॉर्मेट में डेब्यू कर चुके थे। बट उसके बाद जो इंडिया की चेज थी, 6 ओवर में 43 बनाया, वो भी थैंक्स टू तिलक वर्मा के कुछ सिक्सेस। नहीं तो 18 डॉट बॉल्स खेला इंडिया ने पावर प्ले में, मतलब 6 में से 3 ओवर डॉट बॉल्स। शुभमन गिल 3 of 9 वॉज वेरी शॉकिंग।
और ऐसा लगता है शुभमन गिल को जब भी थोड़ा चैलेंजिंग या टफ पिचेस मिलते हैं तो ही somehow succumbs to spin और pace, मतलब कुछ ना कुछ हो ही जाता है। और उसके बाद ईशान किशन also was equally disappointing with his innings of 6 in 9 balls। हमने देखा था लास्ट T20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट 90 था और केएल राहुल का 94 था, मतलब दोनों ही में से कोई भी हमें फ्लाइंग स्टार्ट्स नहीं दे रहे थे। और ऐसे लो स्कोरिंग मैचेस में आपको चाहिए कि पावर प्ले में बरी कर दे मैच को, मतलब कि 150 जब आप चेज करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 6 ओवर में 50-60 मार दो और मैच वहीं खत्म है। बट ऐसा नहीं कर पाए इंडियन ओपनर्स और गेम को ओपन कर दिया। मिडिल ऑर्डर में सूर्य कुमार प्लेड रन अ बॉल, स्ट्रगल कर रहे थे टाइमिंग के लिए। ओनली तिलक वर्मा इम्प्रेसिव ऑन हिज डेब्यू, एक अच्छा कैच भी लिया, रनिंग कैच, जिसमें उन्होंने काफी डिस्टेंस कवर किया। फिर कुछ लाजवाब टाइमिंग और ब्यूटीफुल शॉट्स देखने को मिले, अमेजिंग साउंड फ्रॉम द बैट। बट जब वो आउट हुए तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था हार्दिक और संजू ये मैच फिनिश कर देंगे, लेकिन संजू सैमसन का एक प्रॉब्लम रहा है, मैंने राजस्थान रॉयल्स के लिए भी देखा है। स्केची रनिंग, मतलब वो एक्चुअली एक स्टैंस नहीं लेते रनिंग करते वक्त कि नो है तो कॉल करे नो, मैं नहीं भागूंगा, बट जबरदस्ती वो भाग गए। और हार्दिक पांड्या अगेन डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम हिम, ऑल्दो ही लुक्ड पॉजिटिव। और वनडे, थर्ड वनडे में इतना अच्छा फिनिश करने के बाद मुझे लग रहा था ही विल बी द वन हु विल टेक अस थ्रू, बट ऐसा नहीं हुआ। संजू सैमसन के रन आउट करने के बाद इट वाज ऑल बट ओवर। अक्षर पटेल ने थोड़ा फाइट दिया, बट अदर एंड पे कोई भी नहीं था, क्योंकि आप शार्दुल ठाकुर को स्क्वाड में रखे ही नहीं हो और कोई भी बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। आपके पास इफेक्टिवली 4 नंबर 11 बैट्समैन है, तो बैटिंग डेप्थ तो है ही नहीं। और विदाउट दिस डेप्थ इट्स इम्पॉसिबल ऑलमोस्ट टू विन T20 मैचेस व्हेन यू आर प्लेइंग on these kind of surfaces against a very attacking and professional team, T20 team, it is very difficult। तो डिसअपॉइंटिंग लॉस, बट गुड टू सी कि कुलदीप और चहल को फाइनली कुछ गेम टाइम मिला, दोनों साथ में खेले। और चहल स्पेशली जो T20I में इंडिया के टॉप विकेट टेकर है, आईपीएल में टॉप विकेट टेकर है, बट आई डोंट थिंक उनके साथ जस्टिस हो रहा है। उनको रेगुलरली मैचेस नहीं मिल रहे हैं और वनडे से भी मुझे ऐसा लग रहा है उनको पूरी तरह से ही बाहर कर दिया है, अभी वनडे प्लान्स में वो है नहीं। रोहित और विराट को शायद इस टूर के लिए रुकना ही नहीं चाहिए था, बट वो रुके थे। और विराट अब चार्टर्ड फ्लाइट लेके जा रहे हैं जिसपे कार्बन एनवायरमेंटलिस्ट काफी नाराज हैं उनसे, तो ये सब चल रहे हैं। बट लेट्स सी क्या होता है। गयाना में खेल होने वाला है नेक्स्ट 2 T20s और फिर फ्लोरिडा जाने वाले हैं, तो 5 T20 की सीरीज है। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली मुझे लगता है फोकस इंडियन टीम का वनडे पे रहेगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटेशंस किए और मैं क्रिटिसाइज किया हूँ एक्सपेरिमेंटेशंस को। बट ठीक है, एक उन्होंने भी स्टैंड लिया कि हम विराट और कोहली के अलावा बाकी देखना चाहते थे कि बाकी क्या होगा जब अगर इंडिया एज यूजुअल 24-3 हो गई सेमीफाइनल में, या इंपॉर्टेंट मस्ट विन मैच में 24-3 हो गई, तो कौन वो बैट्समैन होंगे जो खेलेंगे। बट अगर आप इसको पूरा ही नकार दो और फिर आप श्रेयस और केएल को ही ले आओ, तो ये पूरा पॉइंटलेस एक्सरसाइज हो जाता है ये वनडे सीरीज, मतलब एक पूरी तरह से पॉइंटलेसनेस था अगर आप विराट और रोहित को भी गेम टाइम नहीं दे रहे हो। और फिर आप बोलोगे कि नहीं हमें तो सैमसन चाहिए ही नहीं, हम केएल और श्रेयस के साथ खेलेंगे। तो आई मीन दैट दिस सीरीज वाज टोटली पॉइंटलेस, और दैट 2-1 विन डजंट काउंट फॉर एनीथिंग। इनफैक्ट मैं खुश था कि चलो बायलैटरल्स को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे और एक्सपेरिमेंटेशन भी कर रहे हैं, तो ये भी एक सेटिस्फेक्शन था। बट द पॉइंट इज, अगर आप एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हो तो उसका कुछ आउटकम होना चाहिए, उसका कुछ जो सक्सेसफुल हो रहा है। अगर संजू सैमसन ने 50 ऑफ 40 मारा है नंबर 4 पे आके, या हार्दिक पांड्या और सूर्या ने अच्छी फिनिशिंग की है, तो आप उनको उस पोजीशंस पे फिर खिलाओ एशिया कप में भी, तब एक कंटिन्यूटी आएगा, एक मीनिंग बनेगा ये सब एक्सपेरिमेंट्स का। बट ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये हमने T20 वर्ल्ड कप के पहले भी देखा है, सेम स्टोरी रिपीट्स अगेन। वहां भी केएल राहुल इंजर्ड थे, सडनली कम्स बैक फॉर जिम्बाब्वे टूर which was quite pointless again, and again he miserably failed against Naseem Shah in Asia Cup and in the World Cup as well, only scoring 50s against Bangladesh and other minnows team, doesn't matter। और मैं तो बोलता हूँ कि ये जो टीम है अभी, आप इनको ही एटलीस्ट एक लंबा रन दो। आई नो बुमराह फिट हो जाएंगे, बहुत कुछ है, बट एटलीस्ट ट्राई टू गेट दैट टीम स्पिरिट अप, मतलब ये टीम जेल बनाओ ये सब टूर्नामेंट्स के थ्रू। बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और ये सब बकवास है।
So that's it from my end, guys. Thank you, and also let me know in your comments, मतलब आपको क्या लगता है कि क्या जो अभी हो रहा है वो सही है, क्या एक्सपेरिमेंटेशन सही है, क्या रोहित और विराट को वनडेज में गेम टाइम मिलना चाहिए था? T20 सीरीज में आपको क्या लगता है, क्या वेस्ट इंडीज ये सीरीज जीत पाएगी? जेसन होल्डर मैन ऑफ द मैच बन चुके हैं। मतलब लोगन वैन बीक ने उन्हें फिनिश ही कर दिया था वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में, बट यहाँ पे ही इज बैक, ही इज टेकिंग विकेट्स, और बहुत दिनों बाद मैंने देखा एक्चुअली जेसन होल्डर ने एक मैच जिताया। चहल वाज गुड, कुलदीप वाज गुड, आई थिंक चहल को पूरे ओवर्स देने चाहिए थे, बट नहीं दिया, अब क्या कर सकते हैं। लेट्स होप नेक्स्ट T20 में कुछ स्ट्रेटेजी डिफरेंट हो, बॉलिंग में भी और बैटिंग में। आई एम एक्सपेक्टिंग बिग थिंग फ्रॉम द ओपनर्स की गिव अस अ फ्लाइंग स्टार्ट। वी नीड अ ओपनर लाइक ब्रेंडन मैकलम, वी नीड अ जेसन रॉय, वी नीड फिन एलन न्यूजीलैंड का, वो भी एग्रेसिव स्टार्ट देते। हमें ऐसे ही कुछ देखना है। दैट्स इट फ्रॉम माय एंड।